तो हेलो बच्चों, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 6 जो कि हमारा जय प्रक्रम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जय प्रक्रम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मनुष्य में परिवहन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मनुष्य का परिवहन। लेकिन हम आपको और एक बात बता दें कि हम लोगों ने परिवहन क्या होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधों में परिवहन कैसे होता है, ये सारा को टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लगा हुआ वीडियो का लिंक आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हम लोग यह क्लास शुरू करते हैं। तो समझो, हम लोग शुरू आपको बताते हैं, पहले इसका परिचय बता दें। मनुष्य में जो परिवहन होता है वो कैसे होता है, इसका थोड़ा सा परिचय जान लो, फिर हम आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ाते चलते हैं। ठीक है, तो समझो क्या है। मनुष्य तथा क्या कह रहा है, मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर में दो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। समझो, कह रहा है मनुष्य और जंतुओं के शरीर में दो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? रुधिर और क्या होता है, तथा लसिका होता है। क्या होता है? रुधिर तथा लसिका होता है, जो मुख्य परिवहन अंग है, जो मुख्य परिवहन पदार्थ है या फिर अंग है या फिर ऊतक है। ठीक है, आगे समझो। सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने, मतलब किसने? विलियम हार्वे ने बताया था कि क्या बताया कि रुधिर एक तरल है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि रुधिर एक तरल है और ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमित या फिर चलता रहता है। ठीक है, ये संचारित रहता है, चलता रहता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है। और ये क्या कह रहा है, यह रुधिर वाहिनियों में बहता है। और उन्होंने क्या बताया था कि ये रुधिर वाहिनियों में बहता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ये क्या बहता है? रुधिर वाहिनियों में बहता है। ठीक है, आगे समझो। यह हृदय से विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में, ठीक क्या कह रहा है, ये हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में, फिर वो अंगों से वापस हृदय में आ जाता है। ठीक, कहां से? देखो, हृदय से पूरे शरीर में गया रुधिर, रुधिर फिर वहां से पूरे शरीर से वापस इसमें हृदय में आ जाता है। ठीक है, अब समझो आगे, इसका परिचय हो गया। अब समझो बात है यहाँ रुधिर की, और किसमें आया? क्या? लसिका। देखो, लसिका के बारे में हम लोग एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, लसिका क्या होता है, ये सारा कुछ। अब हम आपको बताएंगे इसमें रुधिर के बारे में। किसके बारे में? रुधिर के बारे में। तो हम आप हेडिंग डालते हैं रुधिर। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम लसिका के बारे में भी एक फुल वीडियो डिटेल दें तो आप लोग कमेंट करिए कि सर लसिका का भी एक फुल वीडियो दीजिए, तो हम आपको लसिका के बारे में भी फुल वीडियो बता देंगे। तो चलो अब हम आपको बताते हैं किसके बारे में? रुधिर के बारे में। तो रुधिर क्या है, हम रुधिर में लिखेंगे रुधिर में लिखेंगे रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक तरल मतलब संयोजी मतलब होता है कि संयोजी मतलब जोड़ कर रखना। संयोजी मतलब क्या है? जोड़। संयोजी ऊतक है मतलब जो है एक ऐसा ऊतक है रुधिर जो हमारे शरीर को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ के रखता है। ठीक है, तो आगे समझो, ये क्या है? मनुष्य में, या स्वस्थ मनुष्य में, या फिर हम यहां लिख सकते हैं रुधिर स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में क्या? रुधिर स्वस्थ मनुष्य में 6 से 7 लीटर होता है। कितना होता है? 6 से 7 लीटर होता है। किसमें? मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य में इसकी मात्रा कितनी होती है? 6 से 7 लीटर होती है। और आगे समझो, इसमें मुख्य रूप से प्लाज्मा, क्या? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? रुधिर कणिकाएं। देखो क्या पाई जाती है इसमें, जो मुख्य रूप से जो रुधिर में हमारे पदार्थ मिलते हैं, रुधिर के अंदर जो प्राप्त होते हैं, जो मतलब हमारा ब्लड रहता है, आप लोग खून देखें,
उसमें खून में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में क्या होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो अब हम आपके बारे में पढ़ेंगे इसके रुधिर और कणिकाएं के बारे में, ठीक है, रुधिर कणिकाएं के बारे में और प्लाज्मा के बारे में। तो और समझ लो रुधिर और क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। और आगे समझो इसका पीएच मान, कणिकाएं जाती हैं, आगे समझो इसका पीएच मान लगभग कितना होता है, लगभग 7.3 होता है। कितना होता है, 7.3 होता है। तो अब ये समझ गए रुधिर में। अब समझो, अब हम आपको बताएंगे इसके बारे में, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। किसके बारे में, रुधिर और प्लाज्मा के बारे में। तो हम यहाँ इसे पूरा इरेज करते हैं, प्लाज्मा और रुधिर को एक साथ, रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब समझो प्लाज्मा क्या होता है। देखो हम आपको बताते हैं अब प्लाज्मा, फिर आपको बताएंगे रुधिर कणिकाएं का, ठीक है। तो समझो पहले प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा हमारा होता क्या है। तो समझो क्या होता है, यह पीले रंग का एक पदार्थ होता है। मतलब जो प्लाज्मा होता है यह क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। आगे समझो, यह क्षारीय व निर्जीव होता है। समझो ये क्या होता है, ये क्षारीय तथा निर्जीव होता है। या रुधिर में लगभग कितने, लगभग 55% जो हमारा रुधिर होता है उसमें इसकी मतलब जो स्थिति है, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो उसमें पाया जाता है रुधिर में, मान लो इतना रुधिर है, ठीक है, मान लो इतना रुधिर भरा है, तो इसमें 55% क्या पाया जाएगा, 55% पाया जाएगा हमारा प्लाज्मा। क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा पाया जाएगा। कितने परसेंट, 55% हमारा क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा पाया जाएगा, ठीक है। अब समझ गए। आगे इसमें आगे समझो थोड़ा, इसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं प्लाज्मा में। समझो प्लाज्मा में 90% जल होता है। कितने परसेंट, 90% जल तथा 10% हमारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। आगे समझो इसमें क्या लिखा है, ये देखो घुले होते हैं। आगे कह रहा है यह हमारे ऊतक, जो ऊतक होते हैं, ऊतकों को, ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ व ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। समझो जो ये प्लाज्मा होते हैं, जो हमारे ऊतक, समझो प्लाज्मा मान लो ये हमारा क्या है, एक समझो इसे प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है और ये हमारे शरीर के ऊतकों को क्या पहुंचाते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ पहुंचाते हैं, भोज्य पदार्थ, ठीक है। हाँ भोज्य पदार्थ पहुंचाते हैं यहाँ तक, ऊतकों के कोशिकाओं तक। कहां तक, ऊतकों के कोशिकाओं तक क्या पहुंचाते हैं, जो हमारा प्लाज्मा होता है ये क्या ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ ऊतकों के कोशिकाओं तक पहुंचाता है। आप लोग ये समझ गए। अब आगे समझो, यह वहां से क्या उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। समझो जहां पर ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ पहुंचाता है वहां पर से क्या करता है, वहां से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर हटाता है। तो आप समझो, ये समझ गए आप प्लाज्मा क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अब समझो रुधिर कणिकाएं क्या होती है। अब हम आपको बताते हैं रुधिर कणिकाएं। तो समझो रुधिर कणिकाएं के बारे में, यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जो रुधिर कणिकाएं होती हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। और कौन कौन से उसे समझो, कौन कौन सी होती हैं, ए और बी। ए और बी कौन कौन सी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे हम लोग कहते हैं आरबीसी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी। इसे और दूसरा हमारा क्या था, श्वेत रुधिर कणिकाएं।
इसे हम लोग कहते हैं WBC। ठीक है, देखो ये कि दो प्रकार होते हैं, एक होता है लाल लाल रुधिर कणिकाएं, एक होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो अब हम आपको लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं के बारे में बताते हैं। ठीक है, इससे हम लोग एक इरेज कर देते हैं के बारे में, मतलब क्या होता है आरबीसी। आरबीसी के बारे में अब समझो कि आरबीसी होता क्या है। लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं, एक को हम इरेज कर दिए हैं और आपको बताते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। तो समझो, यह मनुष्य में ऑक्सीजन का संवाहन करती है। क्या करती है? संवाहन करती है, ऑक्सीजन का संवाहन करती है। समझो, ये जो आरबीसी होती है क्या किसका? ऑक्सीजन का संवाहन करती है तथा साथ ही साथ किसका? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का भी संवाहन करती है, संवाहन करती है। समझो, ये क्या कह रहा है? मनुष्य में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ही, मतलब जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का भी संवाहन करती है। समझो, ये कह रहा है कि जो हमारा लाल रुधिर कणिकाएं होती है, ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का दोनों का संवाहन करता है। बस इतना सिंपल भाषा में समझो। देखो, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा लाल रुधिर कणिकाएं जो लाल कलर की होती है, क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण होती है। ठीक है, जो हमारा ब्लड लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और ये ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठाकर कोशिकाओं तक ले जाता है। एक कोशिकाओं से मान लो हमारे फेफड़े से कहां तक, जहां हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहां तक ले जाता है। इसके ऊपर ऑक्सीजन बैठती है और ये ऑक्सीजन को उठाकर ले जाता है। जब अभी हम हृदय में पढ़ाएंगे, फेफड़े में पढ़ाएंगे, ठीक है, तब हम आपको इसे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी तो आप लोग यहाँ सिर्फ समझ लो, और आप लोग नाम सुने रहेंगे, जाने रहेंगे, तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। आगे समझो, इसकी संख्या, इसकी पुरुषों में लगभग संख्या 50 से 55 लाख होती है। कितने? 50 से 55 लाख होती है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। मतलब जो लाल रुधिर कणिकाएं जीवित रहती हैं कितने? 120 दिन जीवित रहती हैं। कितने दिन? 120 दिन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 50 से 55 लाख हमारी होती है। ठीक है, WBC, सॉरी आरबीसी। आरबीसी कितने होती है? 50 से 55 लाख होती है। तो आप लोग समझ गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब समझो दूसरा नंबर हमारा बी नंबर समझो हमारा श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? WBC कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC कहते हैं। WBC कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसे श्वेत रुधिर कणिकाओं क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। आगे समझो WBC क्या होता है। समझो, यह मुख्य रूप से
क्या कर रहा है, ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में हमारे शरीर में क्या सुरक्षा का कार्य करता है, कीटाणुओं से जीवाणुओं से लड़ने का कार्य करता है। शरीर में जीवाणुओं से सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। मतलब जो स्वायत्त रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये क्या है, जो हमारे शरीर में क्या सुरक्षा का कार्य करती हैं। ठीक है, सुरक्षा का कार्य करती हैं। इसका यह मुख्य कार्य करती हैं। अब आगे समझो क्या करती हैं, ये हमारे शरीर में सुरक्षा का कार्य करती हैं, जो हमारी स्वायत्त रुधिर कणिकाएं होती हैं। आगे समझो और समझो, इसका जो आकार होता है कैसे होता है, अनियमित आकार के होती हैं। इसका जो आकार होता है अनियमित होता है। इसका आकार अनियमित प्रकार का होता है। मतलब इसका कोई जो स्वायत्त रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका कोई आकार नहीं होता है। जो स्वायत्त रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये ऐसे गोल, ऐसे मतलब ये कोई कई आकार के होते हैं। इनका कोई आकार निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे समझो, ये हमारे शरीर में क्या जीवाणुओं से लड़ने का और सुरक्षा का कार्य करती है। मतलब ये हमारे शरीर में सैनिक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, सैनिक का कार्य करती है। ये हमारे शरीर में मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता का बढ़ाती हैं। ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। क्षमता बढ़ाती है। मतलब ये जो WBC होते हैं, ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। उसको हमारे मतलब जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको बना के रखती है। ठीक है, और समझो इसका जीवन काल 2 से 3 दिन, मात्र 2 से 3 दिन होता है। ये 2 से 3 दिन में खत्म हो जाती हैं और फिर नए ब्लड सेल बनने लगते हैं। ठीक है, स्वायत्त रुधिर कणिकाएं बनने लगती हैं, जो नई होती हैं ये बनने लगती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े हैं रुधिर कणिकाएं के बारे में। अब हम आपको बताएंगे इसके बारे में। समझो, हम लोगों ने रुधिर के बारे में पढ़ चुके, रुधिर में क्या क्या होता है वो पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे रुधिर का कार्य क्या क्या होता है, उसे समझो। देखो एक एक करके समझो। पहला नंबर यहां से समझो क्या होता है। ये फेफड़ों को समझो, ये फेफड़ों से ऊतक तक ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। समझो, जो फेफड़ा होता है हमारा, क्या फेफड़ा होता है, फुसफुस होता है। ये फेफड़ों से फुसफुस से ऑक्सीजन लेकर कहां तक ले जाता है, हमारे ऊतकों तक, मतलब हमारे शरीर के एक एक छोटे छोटे अंग तक ले जाता है। ठीक है, आगे समझो। दूसरा नंबर, ये विभिन्न अंगों के ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके, ठीक है, फेफड़ों तक ले जाता है। कहने का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां बनी है, ठीक है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसे एकत्रित कर कहां लाता है, उसे फेफड़ों तक लाता है। फिर फेफड़ों के द्वारा हमारे नाक से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे समझो। तीसरा नंबर, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम, ठीक है, क्या है, एंजाइम, विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन्स का परिवहन करते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन्स का परिवहन करते हैं। ठीक है, अब समझ गए। पांचवा नंबर समझो, छोटी आंत में पचा भोजन, ठीक है, क्या छोटी आंत में पचा भोजन, किसमें, छोटी आंत में पचा भोजन को अवशोषित करके यकृत के विभिन्न
ऊतकों तक ले जाता है, यकृत व विभिन्न अंगों तक, समझो, यकृत तक ले जाता है और विभिन्न ऊतकों तक, मतलब शरीर के जो विभिन्न ऊतक होते हैं वहां तक क्या करता है, जो छोटी आंत से पचा हुआ भोजन था उसको एकत्रित कर कर ब्लड हमारे शरीर में पहुंचाता रहता है। ठीक है, अब आगे समझो पांचवा नंबर हमारा, इसमें उपस्थित शहत रुधिर कणिका है, क्या है, WBC। इसमें उपस्थित WBC हानिकारक बैक्टीरिया, ठीक है, हानिकारक बैक्टीरिया व मृत कोशिकाओं तथा रोगाणुओं को नष्ट करती है। अब समझे, इसमें देखो जो इस ब्लड में क्या होता है, WBC उपस्थित होते हैं, वो हानिकारक जो हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे शरीर में उसको नष्ट करता है, जो मृत कोशिका जो नष्ट हो गई, कोशिका मर गई है, उसको हटाता है, और जो रोगाणु होते हैं, जो हमें बीमार करने वाले जीवाणु होते हैं, होते हैं, उन्हें क्या करता है, उन्हें भी नष्ट करता है। तो ये पूरा वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ये हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम समझेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे रुधिर परिवहन करता है हमारे शरीर में, कैसे फेफड़े तक आता है, फेफड़े से कैसे शरीर के एक एक अंग तक जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, कैसे ऑक्सीजन उसमें घुल जाती है ये ब्लड में, ये सारा कुछ इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कोई भी दिक्कत है आपको तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमको यहाँ पास प्रॉब्लम है, हम आपको उस टॉपिक के एक बेस्ट वीडियो बना के देंगे। ठीक है, जहां पर आपको डाउट होगा। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें और अधिक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको ऐसे बेस्ट वीडियो देते रहें। तो चलो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।